बुढ़ापा हमारे जीवन की वह अवस्था है जो हर इंसान के जीवन में आना ही है। हमसे पहले की पूरी पीढ़ी तो बुढ़ापे के लिए खुद को तैयार करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि उनके व्यवहार और परिवार दोनों के सहारे जीवन यात्रा कैसे पूरी हो जाती थी उन्हें पता ही नहीं चलता था। संस्कार उनसे बड़े हुआ करते थे। पहले माता पिता को बच्चों के होते हुए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होती थी, लेकिन अब वह समय नहीं रहा। अब वक्त बदल चुका है, ये कलयुग है और कलयुग अपना रंग दिखाने का शुरुआत कर चुका है। अपने ही बच्चे अपने माता पिता की हत्या तक कर डालते हैं। आज की वक्त में सिर्फ धन दौलत जायदाद के लिए भाई भाई का दुश्मन तो सदियों से चला रहा है, लेकिन अब माँ बाप को भी जान तक कुर्बान करना पड़ जाता है, वह भी अपने ही बच्चों के हाथों। अगर ज्यादा का बंटवारा जीते जी कर दिया जाए तो भी माँ बाप को जीते जी मृत्यु का भोगना पड़ता है। जीते जी मर जाते हैं वह माँ बाप, हर एक वस्तु के लिए उन्हें कल्पना पड़ता है, तरसना पड़ता है। अगर जिस माँ बाप के पास धन दौलत नहीं है, ज्यादा नहीं रहता, वह भी आजकल अनाथ आश्रम में पे मिल जाएंगे आपको। अनाथ आश्रम में कितने हैं माँ बाप देखने को मिलेंगे आपको। आज का समय है दोस्तों, अब वो समय नहीं रह गया है और न ही वैसे लोग रह गए हैं जिनके पास किसी दूसरे के लिए फुर्सत हो, इसलिए व्यक्ति को सोचना पड़ जाता है। थोड़ा सा ध्यान दे तो बुढ़ापा सुखद हो सकता है। जवानी में हर व्यक्ति को संतुलित जीवन जीना होगा, जिससे कि बुढ़ापा आने तक उसका शरीर रोगों का घर न हो जाए। अच्छी आदतें और उचित खान पान शरीर को अधिक समय तक स्वस्थ रखता है। व्यक्ति को अपने कार्य स्वयं करने की आदत होनी चाहिए। यह आदत बुढ़ापे तक व्यक्ति को सक्रिय बनाए रहती है और थकान नहीं आने देती। इसीलिए अपना काम स्वयं करने की आदत हमेशा बनाए रखनी चाहिए। बच्चों से संबंध अच्छे रखना चाहिए। हर वक्त उन पर अपनी इच्छाओं को थोपना उचित नहीं होता। यदि आप अनावश्यक इच्छा है उन पर नहीं तो देंगे तो वे आपका और अधिक ध्यान रखेंगे। बच्चों की यथासंभव मदद अवश्य करें। बहू के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करें। सबसे संबंध अच्छे रखें, जिससे कि बुढ़ापे में यदि बच्चे दूर रहते हो तो आपका सामाजिक दायरा आपके काम आए और आपको अकेलापन व घबराहट न महसूस हो। मन में सकारात्मक भावनाएं हों और ईश्वर के प्रति आस्था होगी। वह जो करेगा सही यह करेगा तो भी व्यक्ति बुढ़ापे के अनेक दुखों से मुक्त रहता है और जो भी तकलीफ आती है उसको प्रभु इच्छा समझकर स्वीकार कर लेता है। अपने शौक को बुढ़ापा आ गया है समझकर कभी समाप्त न करें। आपके शौक आपको विटामिन की भांति ऊर्जा देंगे और आपके समय का सदुपयोग होगा, ये हमेशा याद रखें। पैसे के मामले में हमेशा दिमाग से काम लें और समस्त धन को बच्चों पर न लुटा कर थोड़ा सा बुढ़ापे के लिए अवश्य संचित करके रखें। बुढ़ापे में धन का होना बहुत आवश्यक होता है। कभी किसी अन्य वजह से अपनी तुलना न करें। थोड़ा सा ध्यान रखकर हमारा बुढ़ापा संतोषजनक हो सकता है। बुढ़ापे के लिए हमें अपने आप को 3 तरह से तैयार कर सकते हैं। 1 मानसिक रूप से खुद को तैयार करना, 2 शारीरिक रूप से, 3 आर्थिक रूप से। 1 उम्र बने के साथ सबसे बड़ी मानसिकता ये कि अब हम बूढ़े हो गए, सोच लेना ही बूढ़ा होना है। वो कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये सोचे कि चावल और शराब जितनी पुरानी होती है उतनी ही अच्छी। वैसे ही अब हम और परिपक्व, अनुभवी और पहले से ज्यादा खूबसूरत हैं। कई लोग चेहरे पर आए झुर्रियों को देखकर अवसादग्रस्त हो जाते हैं। ये समझना होगा कि उम्र सिर्फ 100 सालों की है और इस गिनती के लिहाज से उम्र का हर पल कीमती है। इसे हम खुश रहकर जिंदा दिल से गुजारते हैं या मायूसी के साथ, ये हम पर निर्भर है। वेदों और पुराणों के अनुसार गृहस्थ जीवन में 4 पड़ाव हैं, जिसमें बुढ़ापा जीवन का चौथा एवं अंतिम पड़ाव है, जिसमें संन्यास ग्रहण करने की सलाह दी जाती है। संन्यास ग्रहण करने का मतलब ये कतई नहीं है कि हम समाज को छोड़कर जंगल में चले जाएं। इससे तात्पर्य यह है कि हम काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ आदि बंधनों से मुक्त जीवन जिएं। जीवन के अंतिम पड़ाव पर ही सही, यदि अपने इन विकारों पर विजय प्राप्त कर ली तो आपका इस धरती पर आने का प्रयोजन सफल हो गया। शारीरिक कहते हैं कि बच्चे और बूढ़े एक समान होते हैं। सही भी है, दोनों ही को सहारे की आवश्यकता होती है, परंतु इस कथन को एक अलग दृष्टिकोण से देखें तो जैसे बच्चे हर पल सीखने की कोशिश में लगे रहते हैं, हमें भी अपने दिमाग और शरीर को चलायमान रखना होगा, वरना शरीर और लोहा दोनों को ही इस्तेमाल न किया जाए तो जंग लगना तय है। बच्चों की ही तरह इस उम्र में चटपटा और लजीज खाने की इच्छा होती है, पर यहाँ हमें सबसे बड़ी लगाम अपनी जुबान को देनी होगी। न ही चटपटा भोजन करना है और न ही चटपटी वाणी जो किसी को अप्रिय लगे बोलना है। बच्चों की ही तरह ही अपने आप को सक्रिय रखना होगा। योग इस उम्र के लिए उत्तम व्यायाम है जो व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद करता है। आर्थिक इस उम्र में सबसे महत्वपूर्ण चीज है पैसे। यदि आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो आपको इस उम्र में ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सरकारी नौकरी में इसी उम्र को ध्यान में रखते हुए पेंशन दी जाती है।
परंतु यदि हम निजी क्षेत्र व्यवसाय में हैं तो ये सुनिश्चित करना होगा कि बुढ़ापे में एक निश्चित आय का माध्यम हमारे पास हो, जो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण भी है दोस्तों आज की पीढ़ियों के हिसाब से। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर यह वीडियो आपके लिए ज़रा सा भी इन्फॉर्मेटिव, महत्वपूर्ण, फ़ायदेमंद हुआ हो, लाभदायक हुआ हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। अगर आप अपने माता पिता से प्यार करते हैं तो कमेंट में जय माता दी, जय श्री कृष्ण, हरि बोल अवश्य लिखिए दोस्तों। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को बहुत सारा प्यार दुलार दे दोस्तों, ताकि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और मैं आपके लिए इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाती रहूं। तो मिलते हैं दोस्तों इस तरह के बहुत ही लाभदायक, फायदेमंद, इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राम, राधे राधे दोस्तों।